स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही प्रणालिका क्या होते हैं और जो है धारावाही प्रणालिका के भीतर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो धारावाही प्रणालिका क्या होता है, जैसे ये कलम देखे हैं इसी प्रकार ये बेलनाकार जो है एक कुचालक होता है और इस कुचालक पर जो है सुचालक तार जो है लपेट दिया जाता है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो यह जो परिपथ बनता है उस परिपथ का नाम क्या हो जाएगा, धारावाही प्रणालिका हो जाएगा। मतलब कुचालक जो है बेलन के ऊपर सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार का बना उपकरण क्या कहलाएगा, धारावाही प्रणालिका कहलाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। लिखेंगे यदि किसी कुचालक पदार्थ के बेलन, मतलब जो बेलन होगा वह किसका होगा, कुचालक पदार्थ के बेलन, मतलब कुचालक का वो बेलन होगा। तो कुचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर सुचालक पदार्थ का तार लपेट कर वैद्युत धारा, लपेट कर क्या करेंगे, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार के उपकरण को धारावाही परिनालिका कहते हैं। धारावाही क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। कितना आसान है। तो यदि किसी सुचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर जो है सुचालक, मतलब कुचालक पदार्थ का बेलन रहेगा और उसके ऊपर जो है सुचालक पदार्थ का तार लपेट कर उसके अंदर क्या करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार जो उपकरण बनता है उस उपकरण का नाम क्या होगा, धारावाही प्रणालिका। तो अब यहाँ पे चित्र के बारे में समझेंगे कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक जो है बेलनाकार जो लेंगे, मतलब यह बेलनाकार जो रहेगा यह किसका रहेगा, कुचालक, मतलब उसके अंदर जो है वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है और इसके ऊपर जो है तार लपेटा जाएगा। यह बेलनाकार जो है किसका बना है, कुचालक का बना है और इसके ऊपर जो तार लपेटा जाएगा, तो यह तार जो लपेटा जाएगा तो ये किसका रहेगा, किसका, सुचालक का, मतलब उसके अंदर जो है वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके। तो इसमें तार लपेट देंगे और लपेटने के बाद से इसमें क्या करेंगे, वैद्युत धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब वैद्युत धारा जब इसके अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे जो है नीचे इसको सेल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है बैटरी लगा देंगे और बैटरी लगाने के बाद से इसके अंदर क्या करेंगे, धारा को भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ क्या रहेगा, माइनस। तो यह जो उपकरण बना है इस उपकरण का नाम क्या है, तो इस उपकरण को धारावाही परिनालिका कहा जाता है। मतलब कुचालक बेलन के ऊपर सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसके अंदर जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस उपकरण को क्या कहेंगे, धारावाही परिनालिका कहा जाता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बैटरी है, क्या है यह, बैटरी है।
तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें कुछ विशेष बातों को ध्यान देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि धारावाही जो प्रणालिका का समस्त जो गुण होता है वह चुंबक के भांति होगा। तो यहाँ लिख लेंगे पहला विशेष में जानेंगे तो ये लिखेंगे धारावाही परिनालिका का समस्त गुण समस्त मतलब पूरा जो है इसके अंदर गुण, समस्त गुण चुंबक के गुण के भांति होगा। मतलब धारावाही प्रणालिका का जो समस्त गुण है वह चुंबक के भांति क्या होगा। और ये लिख लेंगे यह तब तक होगा जब तक उस प्रणालिका में धारा क्या हो, प्रवाहित होगी। तो यह पहला विशेष के बारे में समझेंगे कि धारावाही प्रणालिका का समस्त जो गुण है, मतलब इसके अंदर का जो गुण है वह चुंबक के गुण के भांति होगा। यह तब तक होगा जब उसके अंदर क्या हो, वैद्युत धारा प्रवाहित होता हो। मतलब वैद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो उसके अंदर चुंबक का गुण होगा। जब वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो वह चुंबक का गुण को क्या करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। तो पहला जो समझ में आ गया होगा यह विशेष। अब यह दूसरा विशेष लिख लेंगे। यहाँ पर दूसरा विशेष है कि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह शून्य होता है। याद रखिएगा, यह छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है बहुविकल्पी में। तो यहाँ लिख लेंगे आपका परिनालिका के बाहर, प्रणालिका के क्या लिखेंगे, बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसको याद रखेंगे। आपका प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है तथा प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के क्या लिखेंगे, भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर होता है। किसके, अक्ष के समांतर होगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पहला जो आप लोग गुण समझ में आ गया होगा कि प्रणालिका का जो समस्त गुण होता है वह चुंबक के गुण के भांति व्यवहार करेगा। कब तक करेगा, जब तक उसके अंदर धारा प्रवाहित होगा। और प्रणालिका के बाहर याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। और तथा प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है वह अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो दो विशेष यहाँ पे बताया गया। ये दो विशेष को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टोराइड। टोराइड क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो टोराइड पहले यहाँ नोट कर लेंगे। बहुत आसान ये भी है परिभाषा टोराइड का। और यहाँ टोराइड किसे कहते हैं, मतलब वृत्ताकार जो रहेगा, वृत्ताकार जो छल्ला होता है और उस छल्ला पे जो है सुचालक अगर तार लपेट दिया जाता है और उसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस उपकरण को क्या कहते हैं, टोराइड कहा जाता है। टोराइड मतलब जो है किस आकार का रहता है, तो वह वृत्ताकार के रूप में होता है। तो यहाँ लिख लेंगे टोराइड जो है क्या है, तो लिखेंगे यदि किसी वृत्ताकार
वृत्ताकार छल्ले के ऊपर, वृत्ताकार छल्ले के ऊपर सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ का तार लपेट कर वैद्युतधारा, लपेट कर उसमें क्या करेंगे, वैद्युतधारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार के क्या कहेंगे, उपकरण को टोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टोराइड कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि यदि किसी वृत्ताकार छल्ले के ऊपर जब सुचालक पदार्थ का तार क्या करेंगे, लपेट कर वैद्युतधारा क्या करते हैं, प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार के उपकरण को क्या कहेंगे, टोराइड कहा जाता है। तो अब यहाँ चित्र में समझेंगे कि यह जो बना हुआ है वृत्ताकार जो है छल्ले है, और इसके ऊपर जो है क्या करेंगे, सुचालक तार लपेट देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, सुचालक तार लपेटते चलेंगे। तो यहाँ से पहले आपका 2 तार जो है यहाँ पे निकालेंगे, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे तार क्या करेंगे, लपेटते चलेंगे। तो यह जो बनेगा यह क्या बन रहा है, टोराइड इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, तार को लपेटते चलेंगे जलेबी के आकार। आप लोग देखे होंगे जलेबी के आकार जो है, ऐसे तार को क्या करेंगे, इसके अंदर लपेटते चलेंगे। तो यहाँ तार इसके ऊपर जो है वृत्ताकार छल्ले के ऊपर सुचालक तार को क्या किया गया है, लपेट दिया गया है। बन गया। यह जो बना है इसका क्या नाम है, तो टोराइड है। टोराइड में क्या है, वृत्ताकार छल्ले के ऊपर सुचालक तार लपेट दिया जाता है, और इसमें जो है वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार का जो उपकरण बनता है उस उपकरण को क्या कहते हैं, टोराइड कहते हैं। अब हम लोग परिनालिका है। अब परिनालिका किसे कहते हैं, तो यह जो बेलनाकार है वह कुचालक है, और उसके ऊपर जो है सुचालक तार लपेट दिया जाता है, और उसमें जब वैद्युतधारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार जो बने उपकरण को क्या कहते हैं, धारावाही परिनालिका कहते हैं। तो यहाँ पे लंबी जो परिनालिका है, इसके भीतर में जो है चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करना है कि इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पहले परिनालिका बना लीजिए, और इसमें एक आयतकार जो है ABCD जो है वो आपका जो है आयतकार लूप बना लीजिए। अब बनाने के बाद से पहले यहाँ माना लिखेंगे, अब माना लिखने के बाद से एक एक सूत्र को हम एक लाइन को जो है सूत्र को बताया जाएगा, और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहले चित्र को बना लीजिए, उसके बाद से यहाँ लिखेंगे माना। माना कि उस परिनालिका के भीतर एक आयताकार लूप है, और उसका नाम क्या है, ABCD है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय
क्षेत्र बी है तो के नीचे क्या लिखेंगे, कामा देंगे। तो इतना जो है पहले माना में अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ समाकलन लिखेंगे और यह जो आयतकार है इसका नाम क्या था, ए बी और क्या था, सी और क्या था, डी था, और यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी डी एल। अब इसका मान निकालेंगे। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जो यहाँ समाकलन जो किया जाएगा, और ये किसका नियम है, तो एम्पियर का परिपथी नियम है। तो अब इसका प्रसार जब करेंगे तो प्रसार कैसे होगा, अब यहाँ समाकलन बना लेंगे, और समाकलन बनाने के बाद से पहले ए बी, पहले हम क्या चलेंगे, ए बी, तो ए बी चलेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर बी, और यहाँ लिखेंगे डी एल। तो ए बी हो गया, प्लस फिर समाकलन बनाएंगे, ए बी के बाद से क्या चलेंगे, बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी, और यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी, और यहाँ लिखेंगे डी एल। बी सी हो गया, प्लस करेंगे, समाकलन करेंगे, और यहाँ से क्या था, पहले ए बी था, बी सी था, अब क्या हो जाएगा, सी, और क्या बनेगा, डी, और वेक्टर बी, और क्या बनेगा, डी एल, प्लस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये प्रसार कैसे किया जा रहा है। पुनः जो है समाकलन लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या सी डी है, तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर डी, और यहाँ क्या बनेगा, ए वेक्टर बी, और यहाँ लिखेंगे डी एल। तो यह जो है आज जो यहाँ आयतकार कुंडली बना था उसको हम लोग क्या किए हैं, सभी भुजाओं को क्या कर लिए, प्रसार कर लिए। पहले हमारा भुजा क्या है, ए बी, उसके बाद बी सी, सी डी, डी ए। तो यह जो है प्रसार करने के बाद से अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ लिखेंगे समाकलन। समाकलन क्या था, ए बी यहाँ पे था, तो वेक्टर बी इंटू डी ए मतलब सूत्र एक होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का सूत्र होता है ए बी कास थीटा होता है। तो इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो क्या बनेगा, बी डी एल कास क्या बनेगा, थीटा। तो अब यहाँ थीटा लिख लेंगे, प्लस ले हो जाएगा, प्लस फिर समाकलन लिखेंगे, समाकलन, और यहाँ लिखेंगे बी सी, और ये भी सूत्र क्या बनेगा, बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। पुनः जो है यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, और यहाँ क्या लिखेंगे, सी डी, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। प्लस कर लेंगे समाकलन, अब यहाँ क्या लिखेंगे आपका डी और ए, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। तो यह प्रसार जो हुआ है समझ में आ गया होगा। और बी डी एल कास कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ सूत्र अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ सूत्र लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का सूत्र क्या होता है, तो यह सूत्र होता है ए बी कास थीटा होता है। इसी सूत्र से जो है यहाँ पर जो है नोट किया गया है बी डी एल कास थीटा। इसको अगर ए माने और इसको बी माने तो क्या बनेगा, ए बी कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ चारों का जो है सूत्र में मान रख लिए हैं। अब यहाँ पर सूत्र को ध्यान देंगे। अब यहाँ थीटा मतलब ए बी के बीच में कितने कोण बना है, बी सी के बीच में कोण क्या बना है, सी डी के बीच में कोण क्या बना है, और डी ए के बीच में कोण क्या बना है। अब यहाँ कोण का जो है मान को यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ बराबर करेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा समाकलन ए बी बी डी एल कास। अब यहाँ पर ए बी के बीच में कितने अंश का कोण बना है, तो ए बी के बीच में जो है यहाँ पर 0 अंश का कोण बना है, प्लस हो जाएगा। और बी सी के बीच में क्या कोण बना है, तो बी सी के बीच में जो है 90 अंश का कोण बना है, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल क्या है, काश थीटा ही रहेगा, क्योंकि यह बी सी जो है यह बाहर है। तो बाहर है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ चाहे तो बी का मान 0 रख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे डी ए के बीच में कोण क्या बना है, तो 90 अंश का कोण बना है, क्योंकि डी ए देखेंगे न कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। तो यहाँ थीटा बराबर 90 अंश रख लेंगे। अब यहाँ पे काश 0 अंश का मान क्या होता है, तो काश 0 का मान 1
1 होता है, काश 90 का मान 0 होता है और यहाँ बी का मान जो है 0 रखेंगे क्योंकि BC जो है वो कहाँ है, तो धारावाही प्रणालिका के क्या है, बाहर है, तो यहाँ बी का मान जो है 0 होगा और काश 90 अंश का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ नीचे लाइन नोट कर लेंगे, नीचे क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन और ABBDL हो जाएगा और काश 0 अंश का मान क्या हो गया, 1 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, समाकलन करेंगे और यहाँ लिखेंगे B, यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे BDL, काश 90 अंश का मान 0 होता है, प्लस हो गया, समाकलन कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे D और यहाँ BDL जो था, तो B का मान क्या हो जाएगा, B का मान यहाँ 0 हो जाएगा गुणे और यहाँ लिखेंगे DL, तो 0 गुणे DL। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो CD है, मतलब CD जो कहाँ पे है, तो धारावाही प्रणालिका के बाहर है, इसलिए जो है B का मान 0 गुणे क्या हो जाएगा, DL प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे क्या, D और यहाँ क्या लिखेंगे A और यहाँ BDL, काश 90 अंश का मान क्या है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ मान रखने के बाद क्या बनेगा, तो बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद से समाकलन क्या लिखेंगे, AB, मतलब AB के बीच में क्या बनेगा, BDL हो जाएगा क्योंकि एक में गुणा करेंगे। अब प्लस ये क्या बनेगा, 0 होगा, प्लस AB क्या हो जाएगा, 0 होगा, अब प्लस AB क्या हो जाएगा, 0 होगा क्योंकि 0 में गुणा करेंगे 0 और ये भी जो है 0 है क्योंकि B का मान 0 है, ये भी 0 हो गया और ये भी क्या हो गया, 0। तो यह 0 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से जो है अब यह B को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और समाकलन क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB और AB के बाद से लिखेंगे DL। तो अब चित्र में ध्यान देंगे, AB का मान इसमें क्या माना जाए, तो यहाँ पर AB का मान जो है आप लोग मान लीजिएगा यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई जो है यहाँ कैपिटल L मान लीजिएगा, इसकी लंबाई क्या माने हैं, L। तो यहाँ से जो AB के बीच की जो लंबाई है वह कितने के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है L के बराबर है, तो क्या बन गया, BL हो जाएगा। तो BL कैसे आया, क्योंकि DL मतलब लंबाई, किसके लंबाई, A और B के बीच की लंबाई क्या है, तो L है और ये कितने के बराबर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन क्या है, समाकलन क्या था, A था, B था, C था और D था और यहाँ वेक्टर B और यहाँ DL और DL होने के बाद से इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। मतलब इसका जो मान निकला है वह कितना निकला है, BL के बराबर निकला है। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 कैसे बना है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण परिपथ में जब चलेंगे, संपूर्ण परिपथ में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में, समीकरण 1 बनने के बाद से लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में। तो संपूर्ण परिपथ में एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, तो यहाँ संपूर्ण परिपथ लिखने के बाद से लिखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। तो यहाँ लिख लेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बनेगा, तो संपूर्ण परिपथ में जो एम्पियर का परिपथीय नियम बनेगा, यहाँ A है, B है, C है और D है। तो क्या बनेगा, वेक्टर B और DL बराबर क्या सूत्र होता है, μ0 गुणे धारा होता है। तो ये धारा किसका होगा, मतलब यहाँ पर I होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या पढ़े हैं, μ0 गुणे I होता है। तो यहाँ किसका धारा होगा, तो लिखेंगे आयत क्या है, A B C D में क्या, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा किस में धारा है, तो A B C D में जो है प्रवाहित क्या है, धारा है। तो अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, μ0 हो जाएगा गुणे, तो धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, I है। तो उसमें फेरों की इसकी लंबाई क्या थी, तो उस आयतकार की लंबाई क्या थी, L थी और यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है, N है।
तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, म्यू जीरो नोट करने के बाद से आयताकार जो ABCD में प्रवाहित धारा क्या है, तो धारा क्या है, I है, और उसकी लंबाई क्या थी, L थी, और फेरों की संख्या क्या थी, N थी। तो इसमें पूरा का मान जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि आयतकार जो आयत ABCD के अंदर जो है प्रवाहित धारा में इसमें लंबाई L है और उसमें फेरों की संख्या N है, और ये म्यू जीरो को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, ABCD, और यहाँ पे जो है CD होने के बाद से लिखेंगे वेक्टर BDL है, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 बना है और समीकरण 2 भी बन गया। तो समीकरण 1 में किसका मान निकला था, तो यहाँ पे जो है इसका जो मान निकला है BL निकला था। क्या निकला था, BL। एक बार इसको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका मान कितना निकला है। तो इसका मान जो है देख लीजिए, इसका मान जो है क्या है, BL है। समीकरण 1 में इसके स्थान पे जो है क्या लिख सकते हैं, BL लिख सकते हैं। समीकरण 1 का मान जो है किस में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे कि समीकरण 1 का जो मान निकला है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जो है रख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, तो देख लीजिए, और समीकरण 1 क्या है। तो इसके स्थान पे अब क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पे लिखेंगे BL बराबर क्या होगा, म्यू जीरो NLI हो जाएगा। तो अब यहाँ पे किसको काट देंगे, L से L को क्या करेंगे, काट देंगे। अब L जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, B बराबर बचेगा, म्यू जीरो बचेगा, N बचेगा, I बचेगा। तो यह जो सूत्र आ गया किसका सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ गया। तो किस प्रणालिका में है, तो लंबी प्रणालिका के जो भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, यह व्यंजक है। तो नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यह जो सूत्र आया है, यह सूत्र किसका है, तो लंबी प्रणालिका के भीतर, यहाँ लिख लेंगे लंबी प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, कि क्षेत्र का व्यंजक लिख सकते हैं, व्यंजक है। तो यहाँ नीचे एक लाइन भी लिख लीजिएगा, यही लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, व्यंजक है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो सूत्र का जो निगमन किया गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबी प्रणालिका के सिरे पे अगर पूछा जाए तो यहाँ लिखेंगे विशेष में, और विशेष में इसको भी आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि यह सूत्र का निगमन पढ़ना नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो इस पर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको भी विशेष में याद रख लीजिएगा कि लंबी प्रणालिका के भीतर, लंबी प्रणालिका के भीतर, लंबी प्रणालिका के भीतर नहीं रहेगा, लंबी प्रणालिका के सिरे पर, क्योंकि यह भीतर का सूत्र है, और यह क्या लिखेंगे अब, सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबी प्रणालिका के सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या बनता है, तो इसका सूत्र है B बराबर होता है, B बराबर म्यू जीरो होता है, N होता है, I होता है, और बटा क्या होता है, 2 होता है। मतलब इसका आधा हो जाएगा। लंबी प्रणालिका पे अगर सिरे पे पूछा जाएगा तो जो भीतर में है उस भीतर का जो मान आया है उसका क्या हो जाए, आधा जब हो जाता है तो कहाँ किसका माना जाता है, लंबी प्रणालिका के सिरे पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो है यह व्यंजक बन जाता है। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा।